कंग्रेचुलेशंस डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप प्राइमरी से जूनियर सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ आपके साइंस के लिए एनसीईआरटी की एक सेपरेट बुक है विथ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और आपके इस लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए मैं अंजलि सारस्वत थ्रू आउट सेशन आपके साथ रहूँगी। यहाँ आपको एक टॉपिक को मैंने कई सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके प्रेजेंट करना है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ भी, और जो आप चाहें वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चिल्ड्रन, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और कई बार बोरिंग भी हो जाता है, तो इसलिए हम एक एक चैप्टर के डिफरेंट सब टॉपिक्स को छोटे छोटे सेक्शंस को लेकर उस पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए न केवल आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ बट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको ग्रास्प कर पाएँ। आपकी लर्निंग ऐसी हो कि आप उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। So enjoy science with Anjali. I love you all children. So let's start with the first chapter. Food, where does it come from? And before that, आपको भी एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है आप समझ गए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना है एंड ऑल पर क्लिक करना है। So let's start. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि हमें हमारा पोषण के लिए भोजन कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम उनको समझेंगे एक एक करके। नंबर 1 इज फूड, कि फूड क्या है। Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Food gives us energy to perform various activities. Children, आप पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, खेलते कूदते डांस करते, स्विमिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज, और उस सब के लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी। तो जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो है हमारा फूड। फूड बच्चों कोई एक सब्सटेंस नहीं है, वो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। अलग अलग तरीका का फूड मिलकर हमारी एक कंप्लीट डाइट बनाता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि जिसमें फूड कंपोनेंट्स सभी एसेंशियल प्रोपोर्शन में, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारी थाली में, हमारे भोजन में होना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। आपको मेरे चैनल पर संतुलित पोषण पर एक वीडियो मिलेगा, जिसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर जरूर देखिए और आप समझ पाएंगे कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। चलिए समझते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। प्रोटीन्स, आपको पता है कि प्रोटीन बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, दैट इज बिल्डिंग, दे बिल्ड आवर सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन एंड मिनरल्स की, तो ये हमें बीमारी से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करते हैं। रफेज, जितना भी फाइबर हम लेते हैं अपने फूड में, वो हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में। और वाटर के बिना तो हमारा काम चल नहीं सकता, क्योंकि हमारे बॉडी का मेजर पार्ट ही वाटर है। सो दूसरी डेफिनेशन लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स। Food items or substances that are combined to make a particular dish are called its ingredients. किसी भी फूड, कोई सी भी डिश को बनाने के लिए हमें जितनी जरूरी चीजें चाहिए उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर आपको सपोज खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दाल चाहिए, चावल चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें कुछ मसाले भी चाहिए, हमें घी या तेल भी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम उसमें कुछ वेजिटेबल्स डालना चाहें तो हमें वो भी चाहिए, ठीक है। स्पाइसेस में आपको नमक चाहिए, हींग, जीरा, मिर्च, ठीक है। उसके अलावा आपको
उसके साथ अगर आप एसेसरीज, खिचड़ी के साथ आप अचार खाना चाहते हैं तो अचार की एक अलग रेसिपी होगी, उसके अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या हैं कि जो किसी भी डिश को बनाने में जो चीजें यूज होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऑयल या घी। इसके अलावा स्पाइसेस, अगर हम किचन में कुछ भी डिश बना रहे हैं तो हमें स्पाइसेस चाहिए। अगर नमकीन हम बना रहे हैं, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि खीर में बनाएंगे तो खीर में हमें चावल, दूध, नट, शुगर सब कुछ चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है। आगे चलते हैं। एडिबल, those parts of a plant which are eatable are called edible parts. Examples: root, stem, leaves, flowers, seeds, bulbs, fruits, etc. Children, जो भी हम प्लांट का जो ये सब खाते हैं यानी कि जो खाया जा सकता है, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से बताऊंगी, उसको हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स। ये देखिए कुछ एडिबल प्लांट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये वेजिटेबल्स के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे ये आपको बैगन दिख रहा है, ब्रिंजल, तो ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है शिमला मिर्च। लेकिन अगर हम बात पोटैटो की करें तो पोटैटो फ्रूट नहीं है, पोटैटो है स्टेम। आप कहेंगे ये तो नीचे उगता है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, तो बहुत सारे, ये धनिया आपको दिखाया, कोरिएंडर लीव्स, तो ये लीव्स की फॉर्म में हम यूज करते हैं। इसके अलावा आप देखिए हम अपने फूड में बहुत सारे सीड्स यूज करते हैं। यहाँ कुछ सीड्स दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली भी यूज करते हैं बच्चों इसकी, या हम ऑयल के लिए भी हमें सीड्स की जरूरत होती है। जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल, ग्राउंडनट, आपका सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, तो इन सब के लिए हमें सीड्स की जरूरत होती है। अगली बात आती है फ्रूट्स। जब तक फ्रूट्स ना हो तब तक हमारा रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़े, हमको इम्यून सिस्टम को रिच करने के लिए विटामिन मिनरल्स के लिए फ्रूट्स चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि एडिबल का मतलब है ईटेबल पार्ट्स जो हम प्लांट से लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नेक्टर। Very interesting. Sweet juices found in flowers are known as nectar. जो फ्लावर्स में बच्चों जूसी सब्सटेंस होता है, जैसे आपकी ये हनी बीज, बटरफ्लाईज ये सक करती हैं, उसको हम कहते हैं नेक्टर। यहाँ देखिए हमिंग बर्ड का बहुत ही स्पेशल माउथ होता है, उसकी जो बीक है वो बाकी बर्ड से कहीं बहुत ज्यादा पॉइंटेड, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स सक करते हैं बॉटल से, ठीक उसी तरीके से ये अपनी स्ट्रॉ जैसी बीक को फ्लावर के अंदर जहां पर नेक्टर प्रेजेंट है, स्वीट जूस, वहां तक पहुंचा देती है और वैसे ही सक कर लेती है जैसे आप सक करते हैं। दूसरी देख लेते हैं बीहाइव। आपको मालूम है कि जो हनी बीज हैं वो शहद बनाती हैं, ये उनका कॉलोनी है जिसे हम बीहाइव कहते हैं। और ये फ्रूट जूस यानी कि फ्लावर जूस यानी कि नेक्टर को कलेक्ट करके ही शहद बनाती हैं। बटरफ्लाई का बच्चों माउथ पार्ट बहुत ही स्पेशल होता है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, और ये भी फ्लावर के अंदर इंसर्ट करके सारा सक कर लेती हैं। बटरफ्लाई सकिंग नेक्टर। हनी के बारे में हमने बात कर ली बच्चों। हनी एक ऐसा सोर्स है जो हमने नहीं बनाया, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है, लेकिन इट्स अ रिच फूड। आपको अपने डाइट में इंक्लूड जरूर करना चाहिए, चाहे मिल्क में ऐड करिए चाहे कर्ड में ऐड करिए। नेक्स्ट इज स्प्राउटेड सीड्स। Seeds which grow white thread-like structures when soaked in water are called sprouted seeds. देखो, जब हम सीड को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए भिगो कर रखते हैं पानी में और उसके बाद उस पानी को ड्रेन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे, फिर उसको कुछ समय के लिए रखते हैं तो उसमें से छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स बाहर आ जाते हैं। यानी कि एक जो सीड था उसके अंदर एक बेबी प्लांट
अभी सो रहा था, रेस्ट कर रहा था, लेकिन जब हमने उसको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी तो उसने अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया, उसने बाहर आना शुरू कर दिया। देखिए ये आप यहाँ पर सीड्स देख रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुली इसमें से आपको ये स्प्राउट्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आपको स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगी। Herbivores, animals which eat plants and plant products like fruits, flowers, seeds, nectar are called herbivores. बच्चों ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर। हर्ब मीन्स प्लांट एंड वोर्स मीन्स ईटर। एग्जाम्पल गोट, काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, जिराफ, बटरफ्लाई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने एग्जाम्पल्स इस लिस्ट में और ऐड करिए। बटरफ्लाई मैंने पहले भी आपको समझाया कि ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका फूड क्या है, दैट इज फूड नेक्टर। ग्रास हॉपर, देखिए ब्यूटीफुल ग्रास हॉपर दैट मैचेस विद द सराउंडिंग्स, बिल्कुल ग्रीन कलर का जो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है, ये केवल और केवल प्लांट्स ही खाता है, उन्हीं की पत्तियों को खाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हर्बीवोर्स के, आप पहचानते भी जाइए। बीटल आपने देखा होगा, ये भी हमारे पौधों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं और केवल प्लांट ही खाते हैं। स्क्विरल, बहुत ही प्यारी स्क्विरल एनिमल आपके घर आता है और आप बड़े चाव से मूंगफली, फल जो भी आप देते हैं इस तरीके की चीजें वो आपने खाते और बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही इसके जो टीथ हैं वो बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं जो उसे मदद करते हैं नट्स वगैरह को तोड़ने में। बहुत ही प्यारा सा एनिमल डियर, माना ये फॉरेस्ट का है लेकिन आप सब इसको पहचानते हैं। यस चिल्ड्रन, वाह, पहला पिक्चर आप देख रहे हैं ये है क्लेवर फॉक्स। इतनी क्लेवर, आपने स्टोरी सुनी है कि जो जंगल के राजा यानी शेर से भी फूड मैनेज कर पाती है। और ये लायन, इस कैटेगरी को कहते हैं कार्निवोर। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ये वो एनिमल्स की कैटेगरी है जो केवल और केवल अपना फूड दूसरे एनिमल से ही लेता है। ये आपकी हमारी तरह दाल रोटी नहीं खाते हैं। कांट्स मीन्स मीट एंड वोर्स मीन्स ईटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइन, टाइगर, फॉक्स, ईगल, स्पाइडर, एटसेट्रा। कुछ हम और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, दैट इज टाइगर, पोलर बियर, स्पाइडर आपके घर में खूब प्रेजेंट होता है, एंड शार्क। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी होती है, पहले हुए हर्बीवोर, फिर कार्निवोर एंड देन ओमनी। ओमनी मीन्स होता है बच्चों ऑल एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। यानी कि ओमनी मीन्स ऑल, यानी कि ऑल टाइप ऑफ फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल, एंड वोर्स मीन्स ईटर, जो सब कुछ खा सकते हैं। ये कॉकरोच है जो आपके किचन में, वॉशरूम में कुछ भी खा लेता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स में सब्जी, फल, अनाज भी खाते हैं। हम काउ मिल्क, एग और यहाँ तक कि फिश और मीट भी कुछ लोग खाते हैं। क्रो, स्पैरो, रैट, कैट, कॉकरोच, लिजार्ड, बियर एटसेट्रा। स्पैरो, कैट, रैट, क्रो, बहुत ही कॉमन बर्ड जो आपके यहाँ सुबह सुबह आती है, आवाज देती है और आपसे खाने को मांगती है। पिग एंड ऑफ कोर्स मैन, हम उस कैटेगरी में जो कुछ भी खा सकते हैं। और बच्चों पिग तो एक ऐसा एनिमल है, कभी इसके बारे में बात करेंगे कि हम उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये हमारे लिए कितना जरूरी है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। मैं भी आपको किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। इसके साथ आपको
मेरे जो और वीडियोस मिलेंगे उन पर आप काम करते देखते रहिए और सीखते रहिए. So thanks for watching children. Wish you all the very best.